बहुत समय पहले भारत के दक्षिणी हिस्से में एक घना, हरा भरा और जादुई जंगल था जिसका नाम था महाराणा वन। ये जंगल सिर्फ पेड़ों, नदियों और पहाड़ों से नहीं बना था, बल्कि ये एक जीवित समाज था जहां जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में हर साल एक विशेष सभा होती थी, जिसे जंगल महासभा कहा जाता था। इस सभा में जंगल के सभी जानवर जमा होते थे और मिलकर अपने राजा का चुनाव करते थे, जो अगले 1 साल तक जंगल का देखभाल करता, फैसले लेता और सभी का न्याय करता। पिछले 5 सालों से जंगल का राजा कोई और नहीं बल्कि शेरराज वीर था, एक बहादुर, समझदार और न्यायप्रिय शेर। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जंगल महासभा के एक दिन पहले शेरराज वीर अचानक गायब हो गया। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई सुराग। पूरे जंगल में हड़कंप मच गया। हाथी अधीक्षक गजमोहन ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और आदेश दिया, शेरराज को ढूंढो। वो कहीं भी हों, उन्हें वापस लाना होगा। बंदर चंचल, तोता टकटक और लोमड़ी झपाटा, ये तीनों शेरराज के खास दोस्त थे। उन्होंने तय किया कि वे शेरराज को ढूंढने निकलेंगे। रास्ते में उन्हें कई खतरे झेलने पड़े। चंचल को एक झरने से लटक कर पार करना पड़ा, टकटक को एक जंगली बिल्ली से जान बचानी पड़ी और झपाटा को एक कांटों के झुरमुट में फंसकर बाहर निकलना पड़ा। आखिरकार उन्हें एक सुराग मिला, कुछ पंजों के निशान जो जंगल के बाहर एक वीरान घाटी की ओर जा रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा एक पुरानी गुफा, जिसमें हल्की सी आवाजें आ रही थीं। वे चुपचाप भीतर घुसे। गुफा के अंदर उन्होंने देखा शेरराज वीर जमीन पर घायल पड़े थे। उनके पास एक बूढ़ा तेंदुआ बैठा था। उसका नाम था काला, जो कभी जंगल का दुश्मन था। कहानी का राज खुला। कुछ महीने पहले शेरराज वीर को खबर मिली थी कि काला अब बूढ़ा और बीमार है, लेकिन उसे जंगल से बाहर निकाल दिया गया था। वीर ने सोचा कि शायद अब काला बदल चुका हो। वह गुप्त रूप से गुफा में जाकर काला की मदद करने गया था, लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ चट्टानें गिर गईं और शेरराज घायल हो गया। चूंकि जंगल की राजनीति में किसी को काला से सहानुभूति दिखाना मना था, इसलिए वीर ने चुपचाप रहना चुना। अब वह बोल नहीं पा रहा था, कमजोर था, लेकिन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए आ गए थे। चंचल, टकटक और झपाटा ने शेरराज को सहारा दिया और उसे जंगल वापस ले गए। वहां पूरे जंगल ने उनका स्वागत किया। जब सबको सच्चाई पता चली तो जानवरों की आंखों में आंसू थे। गजमोहन ने जंगल महासभा में घोषणा की, राजा वो नहीं होता जो सिर्फ ताकत से राज करे, राजा वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे। इसलिए हम फिर से शेरराज वीर को अपना राजा घोषित करते हैं। सब जानवरों ने जोर से जयकारा लगाया, वीर राजा की जय। इसके बाद जंगल में एक नया नियम बनाया गया। अब कोई भी जानवर, चाहे वो बुजुर्ग हो, बीमार हो या अकेला हो, उसे जंगल से निकाला नहीं जाएगा। जंगल ने सीखा कि सच्चा समाज वही होता है जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करे और कभी किसी को अकेला महसूस न होने दे। बंदर चंचल, तोता टकटक और लोमड़ी झपाटा अब सिर्फ वीर के दोस्त नहीं थे, बल्कि पूरे जंगल के सुपर हीरो बन गए थे। कहानी का नाम माँ का सपना। छोटे से गांव बरगांव में एक मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें राधा अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। राधा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसका पति रामू कुछ साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गया था और तब से उसने अकेले अर्जुन को पालना शुरू किया। खेत में मजदूरी करके, दूसरों के घर साफ सफाई करके, दिन रात मेहनत करके वह अपने बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। राधा के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिल में अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का सपना था। वह कहती, अर्जुन, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तुझे मैं कलकत्ता तक पढ़ने भेजूंगी।
अर्जुन माँ की आंखों में वो सपना देखता और चुपचाप किताबों में खो जाता। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती थी, लेकिन स्कूल की हालत खराब थी। कई बार मास्टर जी नहीं आते तो कई बार बैठने को जगह नहीं होती। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। वह पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। माँ एक पुराना लालटेन लेकर आई थी, जिससे रात में पढ़ाई हो सके। गांव के लोग अक्सर ताना मारते, क्या करेगा इतना पढ़ के, आखिर को खेत में ही काम करना है न। लेकिन अर्जुन की आंखों में माँ के सपने और कुछ कर गुजरने की आग थी। जब वह 10वीं कक्षा में था तो स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी हुई। अर्जुन ने एक मॉडल बनाया, सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी का पंप। उसने यह मॉडल खुद लकड़ी, पुराने मोटर और माँ के टूटे टिफिन डब्बे से बनाया था। मास्टर जी ने जब देखा तो दंग रह गए। उन्होंने उसे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भेजा। राधा ने अर्जुन को जाने के लिए पैसे जोड़ने शुरू किए। कई दिन उसने खुद खाना नहीं खाया ताकि बेटे का किराया भर सके। प्रतियोगिता में अर्जुन का मॉडल सबको बहुत पसंद आया और उसने पहला स्थान हासिल किया। पहली बार उसके नाम की चर्चा अखबार में हुई। कुछ महीने बाद उसे एक स्कॉलरशिप मिली, शहर के नामी विज्ञान स्कूल में पढ़ने के लिए। राधा ने अर्जुन के लिए नई चप्पलें लीं, एक पुरानी अटैची में कपड़े रखे और कहा, जा बेटा, माँ तुझ पर गर्व करेगी। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो अर्जुन एक छोटे से कमरे में रहता था। वहां वह सब्जी काटने वाले होटल में आधे दिन काम करता और आधे दिन पढ़ाई करता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। माँ से हर हफ्ते पत्र आता जिसमें लिखा होता, खूब पढ़ बेटा, एक दिन सब बदल जाएगा। वक्त बीतता गया। अर्जुन ने विज्ञान ओलंपियाड में हिस्सा लिया और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश गया। वहां भी उसने गोल्ड मेडल जीता। उसकी प्रतिभा देखकर एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दी और आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया। कई सालों बाद जब वह इंजीनियर बनकर भारत लौटा तो उसके पास नौकरी के कई प्रस्ताव थे, लेकिन उसने सबसे पहले बरगाम का रुख किया। जब वह गांव पहुंचा तो माँ अपने खेत में घास काट रही थी। उसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन दौड़कर माँ से लिपट गया। माँ, तेरा सपना पूरा हुआ, वह बोला। उस दिन पूरे गांव ने जश्न मनाया। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल बनवाया, माँ राधा स्कूल ऑफ साइंस। वहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिलती थी ताकि किसी और अर्जुन की माँ को संघर्ष न करना पड़े। राधा अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक संतोष की उसने अपने बेटे को इंसान बनाया। वह हर शाम स्कूल के बरामदे में बैठती और बच्चों को पढ़ते देखती, जैसे हर बच्चे में उसे अपना अर्जुन नजर आता। कहानी का दूसरा भाग, माँ का सपना, अगली उड़ान। अर्जुन अब गांव में ही रहकर स्कूल का काम संभालने लगा था। वह चाहता था कि गांव के बच्चों को वही अवसर मिले जो उसे मिले। हर हफ्ते वह खुद क्लास लेता, खासकर उन बच्चों की जो पढ़ाई में कमजोर थे। उसकी क्लासेस सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन के अनुभवों की होती थीं। एक दिन एक लड़की मीरा ने अर्जुन से पूछा, सर, क्या हम भी कभी विदेश जा सकते हैं जैसे आप गए थे? अर्जुन मुस्कुरा दिया, क्यों नहीं? तुम्हारे पंख मजबूत हों तो कोई भी आकाश दूर नहीं होता। मीरा की आंखों में चमक आ गई। उसी दिन अर्जुन ने स्कूल में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, सपनों की उड़ान। इसमें हर बच्चे से पूछा जाता कि वो क्या बनना चाहता है और फिर अर्जुन उनके लिए रास्ता बनाता। इस बीच माँ राधा की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि उम्र हो चली है, थोड़ा आराम चाहिए। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटा सा अस्पताल भी शुरू करवा दिया। अब गांव के लोग इलाज के लिए शहर नहीं भागते। एक दिन अर्जुन को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, अमेरिका में।
वह माँ को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन राधा बोली, अब तेरा आकाश बड़ा है बेटा, उड़, मैं तुझे देखकर ही जी लूंगी। अर्जुन अमेरिका गया। वहां उसने अपने गांव की कहानी सुनाई, कैसे एक मजदूर माँ ने अपने बेटे को सपना दिखाया और कैसे बेटा वो सपना जी गया। उसकी कहानी सुनकर सैकड़ों लोग रो पड़े। एक नामी संस्था ने अर्जुन को ग्लोबल एजुकेशन चैंपियन का अवार्ड दिया। उसके नाम की गूंज अब पूरे विश्व में थी। वापस आकर उसने गांव में डिजिटल क्लासरूम शुरू किए। मीरा अब इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड की तैयारी कर रही थी और कई बच्चे स्कॉलरशिप्स जीतने लगे। लेकिन एक शाम माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अर्जुन ने हाथ पकड़कर कहा, माँ, डॉक्टर आ रहा है। कुछ नहीं होगा। माँ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस तू ऐसा ही बना रहे। तू सबके लिए सपना बन गया है। मेरी आंखें बंद हो भी जाएं, तो क्या मैंने सब देख लिया? वो बात अधूरी रह गई। माँ की सांसें थम गईं। उस दिन अर्जुन टूटा, पर बिखरा नहीं। उसने माँ की चिता के पास बैठकर कहा, माँ, तू मुझसे वादा करके गई है कि मैं सबके लिए सपना बनूं। अब मैं रुकूंगा नहीं। उसके बाद अर्जुन ने गांवों में दर्जनों स्कूल खोल दिए, हर जगह माँ राधा के नाम पर। उसकी टीम अब भारत के हर कोने में शिक्षा की ज्योत जला रही थी। मीरा को अर्जुन ने विदेश भेजा और वह ओलंपियाड जीत कर लौटी। अर्जुन ने उसी दिन स्कूल में एक सभा बुलाई और कहा, मेरी माँ ने सपने देखे थे, अब मैं तुम्हें सपना दिखाता हूँ। कोई भी बच्चा छोटा नहीं होता, कोई भी गांव पिछड़ा नहीं होता, बस सपनों को पालने वाली माँ होनी चाहिए। तालियों की गूंज से आकाश भर गया। अर्जुन अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वह अब एक विचार था, एक मिसाल, एक चिंगारी जो अनगिनत दिलों में जल रही थी। सपनों का सूरज। माँ राधा स्कूल ऑफ साइंस अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। दूरदराज के गांवों से भी बच्चे पढ़ने आते थे। अर्जुन ने वहां डिजिटल लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और कंप्यूटर रूम बनवाए। उसकी एक ही जिद थी, कोई बच्चा केवल गरीबी की वजह से पीछे न छूटे, जैसा वह कभी था। राधा अब हर सुबह जल्दी उठती, जैसे पहले खेतों के लिए उठती थी, अब स्कूल के बच्चों को मुस्कान देने के लिए। वो बच्चों को कहानियां सुनाती, उनके खाने का ध्यान रखती और स्कूल की दीवारों पर अपना आशीर्वाद छोड़ती। एक दिन स्कूल में वार्षिक उत्सव था। जिले के अधिकारी, मीडिया और गांव वाले सब इकट्ठा हुए थे। मंच पर अर्जुन खड़ा था और पास ही कुर्सी पर माँ राधा बैठी थी। अर्जुन ने भाषण शुरू किया, ये स्कूल सिर्फ ईंट और दीवारों से नहीं बना है। ये मेरी माँ की भूखी रातों, फटी हुई साड़ियों और उन सपनों से बना है जो उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं देखे, बल्कि मेरे लिए जिए। पूरा मंच तालियों से गूंज उठा। माँ राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उस दिन अर्जुन ने एक और घोषणा की, गांव की हर विधवा महिला को मासिक पेंशन और उन महिलाओं को रोजगार जो मजदूरी करती थीं। उन्होंने गांव में एक महिला प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया, जहां सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और बुनाई सिखाई जाती थी। समय बीतता गया। अर्जुन ने देश के लिए कई तकनीकी आविष्कार किए। उसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सस्ते सौर ऊर्जा पैनल बनाए, जिससे गांव-गांव बिजली पहुंचने लगी। एक दिन जब राष्ट्रपति भवन में उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वह मंच पर अपनी मां को साथ लेकर गया। राष्ट्रपति ने पूछा, आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन रहा? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मेरी मां। उन्होंने सिर्फ मुझे जन्म नहीं दिया, उन्होंने मेरे सपनों को जिंदा रखा जब दुनिया ने उन्हें नामुमकिन कहा। इस घटना के बाद अर्जुन को कई बड़े संस्थानों में काम करने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसने एक विदेशी कंपनी की जगह भारत में ही रहकर ग्राम विज्ञान मिशन नाम की संस्था शुरू की। इस संस्था का काम था गांवों में विज्ञान और तकनीक को पहुंचाना।
अब राधा बूढ़ी हो चली थी। उसकी आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उसकी आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत। एक दिन वह छत पर बैठी थी और पास में ही अर्जुन आया। माँ, वह बोला, अब तू बस आराम कर। मैंने तेरा सपना पूरा किया, अब तू कुछ मांग जो तूने कभी नहीं मांगा। राधा हंसी और बोली, मैंने जो मांगा था वह तू बन गया। अब बस मेरी एक इच्छा है, इस स्कूल का हर बच्चा किसी और माँ का सपना पूरा करे। अर्जुन ने माँ का हाथ थामा और कहा, तेरी ये बात इस स्कूल के दरवाजे पर पत्थर पर लिखवा दूंगा। माँ का सपना सिर्फ उसका बेटा नहीं, पूरा समाज पूरा करे। कुछ सालों बाद माँ राधा ने अंतिम सांस ली। पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन को आया। अर्जुन ने माँ की चिता के पास एक वादा लिया, हर साल एक नई स्कूल किसी गरीब बस्ती में खुलेगी और उसका नाम होगा राधा प्रेरणा केंद्र। आज अर्जुन एक मिशन बन चुका है। वह हजारों बच्चों का सपना है। लेकिन जब कोई उससे पूछता है, तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वह एक ही बात कहता है, एक झोपड़ी, एक माँ और एक सपना। 3 माँ की विरासत। समय के साथ राधा प्रेरणा केंद्र सिर्फ स्कूल नहीं रहे, वे उम्मीद के मंदिर बन गए थे। अर्जुन की टीम पूरे भारत में फैल गई। हर राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्कूल, विज्ञान केंद्र, महिला सशक्तिकरण केंद्र और हेल्थ क्लिनिक बनाए गए। उसकी संस्था ने लाखों बच्चों को नई जिंदगी दी। एक दिन जब अर्जुन दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहा था, उसे एक खत मिला। एक लड़की चंपा ने लिखा था, सर, मैं राधा प्रेरणा केंद्र झारखंड की छात्रा हूँ। मेरी माँ भी मजदूरी करती है और मैं आपकी कहानी से प्रेरित हूँ। मैं भी एक दिन आपकी तरह गांव की बेटियों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ तो अब इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन उनके विचार अब लाखों बेटियों में जिंदा थे। उसी साल अर्जुन ने प्रोजेक्ट माँ शुरू किया, एक नई पहल जो गांव की लड़कियों को स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ में प्रशिक्षित करती थी। देश भर में 2000 से ज्यादा छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई। पर इस सफर में सब आसान नहीं था। कई बार राजनैतिक दबाव आया, कई बार बड़ी कंपनियां उनके मॉडल को अपनाने के बहाने उससे दूर करने की कोशिश करती थीं। लेकिन अर्जुन अडिग रहा। उसने कभी किसी को नहीं बेचा, न अपनी सोच, न अपनी माँ की विरासत। एक बार एक विदेशी संस्था ने उसे 100 करोड़ की ग्रांट ऑफर की। शर्त यह थी कि स्कूल का नाम बदला जाए। लेकिन अर्जुन मुस्कराया और कहा, जिस नाम में माँ है, वो नाम मैं कभी नहीं बेच सकता। इस जवाब ने पूरे देश का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर वह बयान वायरल हो गया, माँ बिकती नहीं, माँ बनती है। और माँ के नाम से चलती है जिंदगी। अब अर्जुन की संस्था को माँ राधा मिशन कहा जाता था और सरकार ने उस मॉडल को राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया था। अर्जुन को संयुक्त राष्ट्र से निमंत्रण मिला, जहां उसने भारत के गांवों का उदाहरण देकर पूरी दुनिया को चकित कर दिया। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खाली कोना रहता, वो कोना जहां माँ की गोद होती थी। एक दिन बरगाम के स्कूल में एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। वह अर्जुन से लिपट गया। सर, मेरी माँ कहती हैं कि मैं भी आपकी तरह बनूं। आप मुझे भी पढ़ाएंगे ना? अर्जुन की आंखों में फिर वही चमक आ गई। बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, जब तू बड़ा हो जाए तो किसी और बच्चे को पढ़ाना मत भूलना। वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, पक्का। मैं भी अपनी माँ का सपना पूरा करूंगा, जैसे आपने किया। अर्जुन ने बच्चे को गोद में उठाया और आकाश की ओर देखा। बादलों के बीच उसे जैसे माँ की मुस्कान दिखी। माँ, तू चली गई, लेकिन तेरा सपना अब करोड़ों आंखों में पलता है। कहानी का समापन नहीं, एक नई शुरुआत। भाग 4, माँ की तरह बनना। अर्जुन अब 40 की उम्र पार कर चुका था। देश भर में उसके कार्यों की सराहना हो रही थी।
सरकार ने उसे पद्मश्री देने की घोषणा की और कई विश्वविद्यालयों ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी। पर अर्जुन के जीवन में अभी भी एक खालीपन था, व्यक्तिगत जीवन। मां के बाद वो किसी से जुड़ नहीं पाया था। रिश्ते आए भी पर उसने खुद ही दूर कर दिए। वह सोचता था जिसने जीवन भर केवल एक मां के लिए जिया, क्या वो किसी और की पूरी उम्मीद बन पाएगा। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई शालिनी से। शालिनी एक पत्रकार थी जिसने मां राधा मिशन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। जब वह अर्जुन का इंटरव्यू लेने आई तो उनके बीच सिर्फ सवाल जवाब नहीं बल्कि एक गहरा जुड़ाव बन गया। शालिनी पढ़ी लिखी, संवेदनशील और सामाजिक कार्यों के प्रति उतनी ही समर्पित थी जितना अर्जुन। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बदल गया। एक दिन शालिनी ने कहा, अर्जुन, क्या तुम सोच सकते हो कि अब तुम्हारे बच्चे के पास भी एक माँ हो जो राधा जैसी हो। उसने कुछ पल सोचा और फिर सिर झुका दिया। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। अर्जुन ने कोई बड़ा आयोजन नहीं किया, बस बरगाम के स्कूल में बच्चों के बीच हलवा बांटा गया। 1 साल बाद एक नन्ही सी बच्ची उनकी जिंदगी में आई, नाम रखा गया राधिका। राधिका के आने के बाद अर्जुन की दुनिया बदल गई। जब वो पहली बार पापा बोली तो अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वो हर दिन उसे माँ की कहानियां सुनाता, माँ की तस्वीर के पास बिठाकर कहता, ये तेरी दादी थीं, जिन्होंने मुझे जमीन से उठाकर आसमान दिखाया। राधिका को भी पढ़ने का शौक लग गया। वह कहानियां पढ़ती, चित्र बनाती और अक्सर पूछती, पापा दादी को मैं क्यों नहीं देख पाई। अर्जुन एक बार बोला, क्योंकि वो तुझ में बस गई हैं, राधिका। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अर्जुन को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, एक दुर्लभ पर तेजी से बढ़ने वाला कैंसर। जब डॉक्टरों ने बताया कि शायद कुछ ही साल हैं, तो अर्जुन चुप रहा। उसने शालिनी का हाथ पकड़ा और कहा, माँ ने मुझे मरते हुए भी जीना सिखाया था, अब मैं भी राधिका को यही सिखाऊंगा। उसने इलाज शुरू करवाया, लेकिन साथ साथ अपने मिशन को और तेज कर दिया। उसने कहा, अब समय कम है, लेकिन हर दिन को सालों जितना लंबा बना दूंगा। उसने एक आखिरी योजना शुरू की, माँ राधा डिजिटल युग। इसका मकसद था भारत के हर गांव में इंटरनेट के जरिए शिक्षा पहुंचाना। वह जानता था कि वह खुद हर जगह नहीं जा सकेगा, पर उसका विजन जाएगा। राधिका अब 5 साल की हो चुकी थी। वह अपने पापा को अस्पताल में रंग बिरंगे कार्ड बनाकर देती और कहती, पापा देखो, ये मैं और दादी का स्कूल बना रही हूँ। उसकी एक ड्राइंग में माँ राधा, अर्जुन और राधिका हाथों में किताबें लिए खड़े थे, पीछे माँ राधा स्कूल लिखा था। अर्जुन की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, लेकिन एक दिन उसने सभी स्कूलों के बच्चों से एक वर्चुअल सभा में बात की। उसने कहा, बचपन में मेरी माँ ने मुझे केवल एक सपना दिया कि मैं पढ़ूं, कुछ बनूं। वो सपना अब मेरा नहीं, तुम्हारा है। मैं चला भी जाऊं तो क्या? जब तक तुम पढ़ोगे, जब तक किसी माँ की आंख में सपना जलेगा, मैं जिंदा रहूंगा। उसी शाम वह सोते हुए दुनिया से विदा हो गया। लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। भाग 5, राधिका की उड़ान। समय बीत गया। राधिका अब 18 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही तेज था जो अर्जुन की आंखों में मां के लिए था। उसने विज्ञान में टॉप किया और जब यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला तो मंच पर खड़े होकर उसने कहा, आज मेरे पापा और दादी यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ। मैं उन्हीं का सपना जीऊंगी। मैं प्रोजेक्ट माँ को दुनिया के हर कोने तक ले जाऊंगी। उसी दिन उसने ग्लोबल माँ नेटवर्क की घोषणा की, एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा और रिसोर्सेस उपलब्ध कराता। उसके पहले भाषण में एक वाक्य था जिसने सबको रुला दिया, मेरे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास एक सपना था, माँ का सपना। और मेरे पापा जो खुद माँ बन गए।
कहानी का अंतिम भाव आज भी बरगाम के उसी स्कूल के बरामदे में एक मूर्ति है, माँ राधा की। नीचे लिखा है, एक माँ जिसने सपने देखे, एक बेटा जिसने सपने जिए, और एक बेटी जो सपनों को दुनिया तक ले गई।